की बार बार ये कोशिश रही है और आसाम सरकार की बार बार ये कोशिश रही है कि इस ग्रुप के साथ कोई मुआहदा हो, लेकिन नई दिल्ली के अंदर अमित शाह की सदारत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, एक तकरीब हुई। तकरीब में आसाम के वजीर आला भी मौजूद रहे और उल्फा ग्रुप के तकरीबन 16 मेंबरान जो है वो इस मीटिंग में शरीक रहे। और क्या कुछ मीटिंग में हुआ, सनम आपको बताएगी। देखिए, बिल्कुल उल्फा एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे आमतौर पर कहा जाता है। यूजुअली एक बड़ी बदकिस्मती है, हमारे मीडिया ने उल्फा को कभी टेररिस्ट नहीं बताया, उनको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बताया, जबकि वो हिंदुस्तान से अलहदगी की बात करते हैं। और ये जो 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा था, इस एरिया में उल्फा का बड़ा इन्फ्लुएंस है और जितना खतरनाक टेररिज्म उनका देखा गया है, और मैं खुद उसको जानता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा उसको देखा है, मॉनिटर किया है। बहुत वर्स्ट टाइप ऑफ टेररिज्म जो है वो वहाँ पर देखने को मिला है और ये बरसों से लड़ते आ रहे थे। मुझे बिल्कुल बचपन से याद है, उल्फा सुनते थे, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। लेकिन कल एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ब्रेक थ्रू ये हुआ कि कल उल्फा के एक ग्रुप के साथ जो है मुफाहमत हुई और अमित शाह के साथ दिल्ली में जो उल्फा लीडर्स, उसके साथ वज़ीर आला जो बिस्वा हैं, हेमंतो बिस्वा आसाम के, इन दो और उल्फा के जो लीडरशिप है उनकी एक मीटिंग है और उसमें उन्होंने कौमी दायरे में, जिसे हम आम तौर पे कहेंगे, सरेंडर किया उन्होंने। और सरेंडर जो ये किया, ये बड़ा दिन कल का माना गया आसाम के लोगों के लिए, क्योंकि उल्फा का जो टेररिज्म रहा है या उल्फा का जो एक्टिविटीज़ रही हैं, जो तशद्दुद रहा है, वो काफ़ी उत्साह से, और लगभग 70 के बाद जो है इस तशद्दुद में लगभग 1970 से लगभग 1 लाख के करीब जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं उल्फा के हाथों। और कल उल्फा ने जो सरेंडर किया वो बहुत बड़ा सरेंडर कहा जा सकता है। यूँ कह सकते हैं कि पिछले 4-5 सालों में इस 7 सिस्टर्स का जो एरिया है, या आसाम ग्वाल ये उसका एरिया, उसमें ये बड़ी कामयाबी है सरकार की। और अमित शाह ने भी इस पर कल अपनी तकरीर में बताया कि बड़ा जो है एक पैकेज भी आसाम को दिया जाएगा। और इस जो कल एग्रीमेंट हुआ है, हम MOU जिसको कहेंगे, उसमें अमित शाह और सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर बताया कि सभी शिकें जो एग्रीमेंट में लिखी गई हैं उन पे अमल दरामद किया जाएगा। और आसाम में तशद्दुद में अमित शाह का कहना है कि 27% अमवात में 90% अगवा की वारदातें जो हैं और 84% उसमें कमी जो है वो इससे कमी होगी, ये अमित शाह ने कल बताया। और इससे एक तारीखी फैसला उन्हें करा दिया। अमित शाह को सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम इस खबर पे। के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई। रिकॉर्ड पर 9000 से ज्यादा काडर ने सरेंडर किया है। और आसाम की मैं बात करूं तो 85% आसाम में से अब सपा को हटाया जा रहा है। और आज भारत सरकार, आसाम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, उसके बीच में जो ट्राई पार्टी समझौता हुआ है, इससे आसाम के सभी हथियारी ग्रुपों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिल रही है। ये आसाम और नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस MOU के माध्यम से उल्फा के प्रतिनिधियों ने सभी हथियार और गोला बारूद को आत्मसमर्पण करने के लिए, सशस्त्र संगठन को भंग करने के लिए, कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविर को अति शीघ्र खाली करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, देश की एकता और अखंडता में सहभागी होने के लिए सबने सहमति दी है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। सिर्फ उल्फा के संघर्ष की बात करें तो करीब करीब 10,000 लोग उल्फा के इतने लंबे समय के संघर्ष में मारे गए। और 1979 से लेकर अब तक इधर और साइड से जो भी मारे गए होंगे वो सभी इस देश के ही नागरिक थे। आज ये समस्या का संपूर्ण समाधान हो रहा है, इसका मुझे आनंद है। उल्फा के प्रतिनिधियों से बात कर भारत सरकार